महाराष्ट्र के राजनीतिक समर के बीच विजय हासिल करने पर दोनों पक्षों की नजर है और इसीलिए चुन चुनकर चुनावी मुद्दे उठाए जा रहे हैं। विकास के विभिन्न वादों दावों के साथ प्रतीकों वाली राजनीति को भी गरमाया जा रहा है। इस कड़ी में बीजेपी सावरकर के बहाने महाविकास आघाड़ी को घेरने में जुट गई है। बीजेपी राहुल और उद्धव ठाकरे दोनों को निशाने पर ले रही है। 2 दिन पहले नासिक की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावरकर की प्रशंसा करते हुए महाविकास आघाड़ी पर प्रहार किया। वहीं आज मुंबई में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इन हमलों को और तीखा कर दिया। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। ऐसे में अब प्रचार युद्ध पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। बीजेपी का बड़ा हमला कांग्रेस के साथ साथ सीधा उद्धव ठाकरे पर भी हो रहा है। उद्धव जी, आप कहां बैठेगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप सावरकर जी के लिए अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो। आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। और आप वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ। महाराष्ट्र के चुनावी मौसम में राजनीतिक युद्ध बहुत तेज हो चुका है। एक ओर जुबानी हमलों की बौछार हो रही है और दूसरी ओर चुनावी वादों के द्वारा जनता को लुभाने का प्रयास भी हो रहा है। महाराष्ट्र में आज बीजेपी और महाविकास आघाड़ी ने अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिए। इस दौरान एक दूसरे पर दोनों ने जमकर हमला किया। तो महाराष्ट्र के लिए जारी बीजेपी के संकल्प पत्र और महाविकास आघाड़ी के घोषणा पत्र में कई सारे बड़े बड़े वादे किए गए हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में लाडली बहन योजना की राशि बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया गया है। वहीं महाविकास आघाड़ी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने की बात कही है। ये दोनों के घोषणा पत्र की बड़ी बातें हम आपको यहां पर बता रहे हैं। अब बीजेपी के संकल्प पत्र में बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर 2100 रुपए करने का भरोसा दिया गया है। वहीं महाविकास आघाड़ी ने 25 लाख रुपए मुफ्त हेल्थ बीमा का ऐलान किया है। बीजेपी की ओर से किसानों का कृषि ऋण माफ करने की बात कही गई है। वहीं एमवीए ने 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण किसानों के माफ करने का वादा किया है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 25 लाख नौकरियां देने का वादा कर दिया है। तो महाविकास आघाड़ी ने बेरोजगारों को 4000 रुपए हर महीना भत्ता देने की गारंटी दी है। बीजेपी ने 25,000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती का वादा किया है। तो महाविकास आघाड़ी की ओर से महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस का ऐलान कर दिया गया है। दोनों के जबरदस्त बड़े बड़े वादे। कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहना पड़ता है कि कांग्रेस के जब वादा करे तो सोच समझ कर करे, क्योंकि वादा पूरा नहीं करते हो और मुझे जवाब देना पड़ता है। हमारे सामने हिमाचल का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। तेलंगाना का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। कर्नाटक का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। ये आघाड़ी के वादों के विश्वसनीयता पाताल से नीचे गई है और युति के वादों पर पूरे देश की जनता को भरोसा है, भारत की जनता को भी भरोसा है। हमारी कॉपी करने वाले लोग हमको ये कहते हैं कि ये तो सभी लोग ये दिवालापन निकालने के लिए आज किए हैं। तो खुद ही वो अपने लोगों को बोल रहे हैं, हर जहां जहां बीजेपी के गवर्नमेंट है 2-4 स्कीम्स वो खुद ही बोल रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं। और ये लोग हमको नाम रखते हैं कि
ऐसे चीजें कर रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनावी वादों के बीच जाति वाला युद्ध भी लगातार बढ़ता जा रहा है। महाविकास आघाड़ी की ओर से आज संकल्प पत्र जारी करते हुए बड़ा दांव चला गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार बनने पर जातीय जनगणना के साथ साथ आरक्षण की 50% की सीमा को समाप्त करने का वादा भी कर दिया। वहीं दूसरी ओर आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर जमकर हमला कर रही है। जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे। जैसा कि तमिलनाडु में 50% सीलिंग हटाया है, जो गरीबों को मिलना चाहिए उसका जैसा ये किया, वही उस आधार पर हम भी ये जाति जनगणना करने के बाद जिन लोग, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो ओबीसी है, उनको इसका फायदा होगा। दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए।